हेलो एवरीवन, दिस इज मी भारती एंड एक्सरसाइज 4.3 चल रही है जिसमें पार्ट 1 एंड पार्ट 2 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, तो पार्ट 1 और पार्ट 2 में क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के 20 तक कंप्लीट हो चुके हैं। अब क्वेश्चन नंबर 21 है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं क्या है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 21 है 3√5x² प्लस 25x माइनस 10√5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो x की वैल्यूज ही फाइंड आउट करना है जैसे कि अभी तक हम करते आ रहे हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें रूट की वैल्यूज दे रखी है। ठीक है, करना इसमें भी वही है जैसे हम अभी तक करते आ रहे हैं। करना क्या है, जो x² का कॉफिशिएंट है, ठीक है, और जो ये कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे। तो यहाँ से होगा क्या, और ये रफ वर्क है आपका। ठीक है, ये रफ वर्क है। तो 3√5 मल्टीप्लाई 10√5। अब इन दोनों का जब आपस में मल्टीप्लाई कराएंगे तो 3 का 10 से मल्टीप्लाई 30, √5 का √5 से तो कितना 5 आ जाएगा, यानी कि इसकी मल्टीप्लाई कुछ 150 आई। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जो ये 150 आया है इससे बनाना क्या है। ठीक है, इससे क्या बनाना है कि घटाने से, क्योंकि यहाँ माइनस है तो सब्सट्रैक्ट करने से 25 आ जाए। सब्सट्रैक्ट करने से क्या आ जाए, 25 आ जाए। कुछ ऐसा बनाना है 150 से। तो 150 के हमें फैक्टर करने पड़ेंगे। तो 150 के फैक्टर कर लेते हैं 30 मल्टीप्लाई 5। ठीक है, यही फैक्टर होंगे, या इसके और छोटे फैक्टर कर सकते हैं, लेकिन हमें और छोटे फैक्टर करने की जरूरत नहीं है इसमें, क्योंकि 30 में से अगर हम 5 कम कर देंगे तो हमारा 25 आ जाएगा, और 30 मल्टीप्लाई 5 करेंगे तो हमारा 150 आ जाएगा, जो कि इन दोनों का मल्टीप्लाई था। तो बस हमें इसकी जगह पर क्या लिखना है, 30 माइनस 5। ठीक, तो यहाँ क्या, अब यहाँ से ये क्वेश्चन शुरू होता है। ये इतना जो है ये रफ वर्क था हमारा। ओके, अब यहाँ से क्या, 3√5x² प्लस, और 25 की जगह पर हमें क्या लिखना है, 30x माइनस 5x, क्योंकि 30 में से जब 5 कम करेंगे तभी हमारा 25 आएगा। और यहाँ पर क्या है, 10√5 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या, 3√5x² प्लस 30x, और इस 5 को क्या लिखेंगे, रूट में, क्योंकि देखिए यहाँ पर तो रूट में एक संख्या है लेकिन यहाँ पर रूट में संख्याएं नहीं है। तो 5 को, अच्छा जो ये 5 है, एक मिनट में और इस तरफ कर देती हूँ। जो ये 5 है इसको हम क्या लिख सकते हैं, √5 मल्टीप्लाई √5, क्योंकि √5 की √5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 आ जाएगा। इसलिए इस 5 की जगह पर √5 मल्टीप्लाई √5 लिखा जा सकता है। ठीक है, माइनस, और यहाँ पर क्या, 10√5 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। ठीक है, अब यहाँ से इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 3, और ये x भी कॉमन मिल जाएगा। तो यहाँ से बचेगा √5, एंड यहाँ से 3 10 जा 30, तो अच्छा यहाँ x भी तो बचेगा। ओके, एंड 3 10 जा 30, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये 10 हो जाएगा, माइनस इन दोनों से हमें √5 कॉमन मिल जाएगा, और कुछ भी कॉमन नहीं मिलेगा √5 के अलावा। तो यहाँ से बचेगा √5x। ठीक है, √5x, एंड ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, एंड यहाँ पर ये √5 तो हमने कॉमन ले लिया है, तो सिर्फ ये 10 बचा, इज इक्वल्स टू 0। ये और ये, ठीक है, ये दोनों जो पोर्शन है एक जैसे हैं, जो ब्रैकेट के अंदर संख्याएं हैं दोनों ही एक जैसे हैं, तो उसको एक बार लिख लेंगे। दूसरे ब्रैकेट में क्या लिखेंगे, ये क्या, √3, ये √3 नहीं, 3x एंड माइनस का √5, ये लिख लेंगे, इज इक्वल्स टू 0 लिख लेंगे। अब क्या, यहाँ से √5x प्लस 10 इसको अलग कर लेंगे, एंड 3x माइनस √5 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे। अब बस यहाँ से x की वैल्यूज, तो x इज इक्वल्स टू 10। ठीक है, ये माइनस का, क्योंकि यहाँ पॉजिटिव है इस तरफ जाएगा तो माइनस का, एंड ये √5 अपॉन में आ जाएगा। इसको थोड़ा और सॉल्व कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, इसकी √5 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा, यहाँ से 10, एंड ये, अच्छा ये √5 ऐसे इसके पास में लिख देते हैं, मल्टीप्लाई ना लगाकर 10√5 ऐसे लिख देते हैं। √5 मिलाकर के 5 हो जाएगा, तो 5 बन जाए 5, 5 2 जा 10। ठीक है, एक तो आंसर कुछ ऐसे आया, यानी x का जो आंसर आया है, एक आंसर वो क्या रहेगा, 2√5, वो भी माइनस का। इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा 3x इज इक्वल्स टू √5, एंड x इज इक्वल्स टू √5, और ये 3 अपॉन में आ जाएगा। ठीक है, तो जो हमारे पास x की दो वैल्यूज आ रही हैं वो क्या आ रही हैं, x इज इक्वल्स टू माइनस का 2√5 कॉमा √5 अपॉन 3, तो कुछ इतना आंसर आया है हमारा। ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 22 है √3x² माइनस 2√2x माइनस 2√3 इज इक्वल्स टू 0। जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 21 किया था सेम वैसे ही है। ठीक, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसको। देखिए क्वेश्चन मैंने यहाँ नोट डाउन कर लिया है। अब क्या करना है, जो x² का कॉफिशिएंट है और जो ये कांस्टेंट टर्म है, सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई कराते हैं। तो ये काम हम यहाँ साइड में कर सकते हैं। तो देखिए √3 एंड मल्टीप्लाई में क्या, 2√3। ठीक है, इसकी और इसकी आपस में पहले मल्टीप्लाई हो जाएगी। जब इन दोनों की मल्टीप्लाई हो जाएगी तब क्या होएगा, 2 और मल्टीप्लाई में √3 और √3 मिला करके 3 हो जाएगा, ऐसा कुछ। अब देखिए हमें बनाना क्या है, तो पहले इसको और आगे सॉल्व नहीं करेंगे, अब हमें देखना है कि हमें बनाना क्या है। अब देखिए यहाँ और यहाँ इन दोनों की मल्टीप्लाई से जो भी आएगा उससे हमें क्या बनाना है, उसको कुछ ऐसे सेट करना है कि घटाने से, यहाँ माइनस का निशान है तो घटाने से
सब्सट्रैक्ट करने से कितना आ जाए, 2√2 आ जाए। ठीक है, इनसे अब कुछ ऐसा बनाए कि घटाने से, यानी कि सब्सट्रैक्ट करने से 2√2 आ जाए। अब सोचिए इनसे कैसे बना सकते हैं। देखिए जो 2 है इसको क्या लिख सकते हैं, √2 मल्टीप्लाई √2, क्योंकि 2 को हम ऐसा लिख सकते हैं। ठीक है, और 3 को हम ऐसे ही 3 रहने देते हैं। इससे क्या होगा, जो ये √2 है ना, एक बार 3√2 एक साथ ले लेते हैं। ठीक है, एंड जो ये 2 है इसको यहाँ अलग कर देते हैं। अब अगर इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, वापस से क्या आ जाएगा, 3 और √2 मिला करके 2। ठीक है, सेम यही आ रहा है, इससे ही हमने बनाया है। ओके, अब यहाँ क्या, अगर यहाँ माइनस का निशान लगा दें तो यहाँ 3√2 और यहाँ 1√2, तो 3√2 में से अगर 1√2 को हम घटाएंगे, कम करेंगे, तो हमारा 2√2 आ जाएगा। बस यही हमें बनाना था। तो क्वेश्चन आसान होते हैं, आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है और सोचना है कि हम क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर क्या, √3x² ये लिख देंगे। उसके बाद क्या, यहाँ जो माइनस का 2√2 है ना, इसकी जगह पर क्या लिखना है, ये पोर्शन लिखना है। तो यहाँ माइनस लगाएंगे। अब अगर यहाँ माइनस है तो फिर एक ब्रैकेट लगा लेते हैं। तो क्या, 3√2x और माइनस में क्या, √2। ठीक है, x यहाँ पर भी भाई, यहाँ 3√2x और माइनस में 1√2। अब 1 यहाँ लिखे ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता। और यहाँ पर क्या है, 2√3 इज इक्वल्स टू में क्या, 0 हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ से क्या, ये इतना मैं अलग कर देती हूँ। ओके, अब यहाँ से रूट यहाँ लगाना है, यहाँ लिखना है x²। ओके, √3x² माइनस, अब यहाँ से क्या ब्रैकेट खुलेगा, तो ये क्या हो जाएगा, 3√2x, कुछ ऐसा। यहाँ ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, तो प्लस √2x, एंड यहाँ पर क्या, 2√3 इज इक्वल्स टू 0। अब इसके बाद क्या, ये कर सकते हैं कि √3x²। अब यहाँ पर कोई √3 नहीं है, तो इस 3 को पहले √3 दो बार लिखेंगे। ठीक है, √3 मल्टीप्लाई √3, और यहाँ जो ये पॉइंट का निशान है इसका मतलब यहाँ मल्टीप्लाई है। और ये √2 यहाँ पर भी पॉइंट का निशान बना देते हैं, यहाँ x। ठीक है, यहाँ √2x, और जो ये 2 है, ठीक है, इसको भी √2 और √2 दो बार लिखेंगे, क्योंकि यहाँ √2 है तो यहाँ पर भी रूट की संख्या होनी चाहिए थी, तो यहाँ √2 दो बार लिखा, और यहाँ √3 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको कुछ हमने पहले ऐसा बना लिया। अब क्या कर सकते हैं, इन दोनों से कॉमन लेंगे और इन दोनों से कॉमन लेंगे। तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, √3 और x, इतना कुछ, और यहाँ बचेगा क्या हमारे पास, ये x बचेगा। ठीक है, एंड यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, √3 तो कॉमन हो गया। अब √3 एंड √2 मिला करके √6। ठीक है भाई, √3 और √2 बचा, तो √3 और √2 की आपस में मल्टीप्लाई, तो √6 हो जाएगा। प्लस इन दोनों से हमें सिर्फ ये √2 कॉमन मिल रहा है, तो √2 कॉमन ले लेंगे। यहाँ सिर्फ x बचेगा, यहाँ माइनस, तो जब ये √2 कॉमन हो गया तो यहाँ से √3 और √2 मिला करके √6, इतना कुछ इज इक्वल्स टू 0। अब आगे तो x माइनस √6 एक ब्रैकेट में, एंड यहाँ से क्या, √3x प्लस √2, इसको क्या करेंगे एक ब्रैकेट में, इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस √6 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, एंड √3x प्लस √2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे। ठीक है, तो अब यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से x इज इक्वल्स टू √6, ये पॉजिटिव हो जाएगा, एंड यहाँ से क्या, √3x इज इक्वल्स टू माइनस का √2। ठीक है, ये जो पोर्शन इस तरफ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू 2/√3। ये जो √3 है ये अपॉन में आएगा, तो हमने पूरे में रूट बना लिया, ऐसा भी कर सकते हैं। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, माइनस का √2 अपॉन में √3, तो चाहे ऐसे लिख ले चाहे ऐसे लिख ले, वो एक ही बात है। और यहाँ तो क्या आ रहा है, x इज इक्वल्स टू √6 आ रहा है। अब अपना आंसर लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, x इज इक्वल्स टू √6 कॉमा, और ये वाला आंसर लिख लेते हैं माइनस का 2। ठीक है, √2/3, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा, एंड ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 23 है, 3x² माइनस 2√6x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, तो जैसे क्वेश्चन नंबर 21 एंड 22 था, सेम वैसे क्वेश्चन है। तो चलिए क्या करना है, सबसे पहले 3 की मल्टीप्लाई 2 से। ठीक है, x² का जो कॉफिशिएंट है और जो कांस्टेंट टर्म है, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे। तो मल्टीप्लाई जब करेंगे तो क्या 6 आ जाएगा भाई, 3 2 जा 6, ऐसा कुछ, 3 2 जा 6। ठीक है, अब 6 से हमें बनाना क्या है, देखो 6 से कुछ ऐसा बनाना है कि प्लस करके, क्योंकि यहाँ प्लस है तो ऐड करने से इतना बन जाए, क्या, 2√6 बन जाए। ठीक है, ऐड करने से क्या बन जाए, 2√6। तो कैसे बना सकते हैं, इसको सेट करना है, तो कैसे सेट करें, 6 को क्या लिख सकते हैं, √6 दो बार लिख सकते हैं मल्टीप्लाई में। ठीक है, अब √6 है तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। अब इनको हमें ऐड करके 2√6 कैसे बना सकते हैं, तो √6 प्लस √6, इससे क्या हो जाएगा, 2√6। भाई ये 1 है, ये 1 है, तो 2√6 हमारा बन रहा है। बस ऐसे ही बनाना था, यानी कि यहाँ पर कहाँ, 2√6 की जगह हमें क्या लिखना है, √6 प्लस √6, तब तो 2√6 बनेगा। तो बस यही लिखना है, क्या, 3x² माइनस और 2√6। अच्छा यहाँ माइनस है तो यहाँ पर क्या लगा लेंगे, ब्रैकेट लगा लेंगे। ठीक है, तो यहाँ 2√6 है तो उसकी जगह क्या लिखेंगे, √6x और प्लस √6x, क्योंकि जोड़ने से ही रहना था इसलिए यहाँ पर प्लस लगाएंगे, प्लस 2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या, 3x² माइनस √6x, और यहाँ
ये जो माइनस है इसको भी क्या कर देगा, माइनस ही कर देगा, ठीक है। एंड +2 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या कर सकते हैं, जो ये 3 लिखा हुआ है इसको ना रूट में चेंज करेंगे, √3 दो बार लिखेंगे, और यहाँ x² माइनस √6 को भी रूट में चेंज करेंगे, कैसे, √2 एंड √3, तो √2 √3x माइनस, अब इसको भी सेम ऐसे ही लिखना है क्या, √2 √3x प्लस, अब जो ये 2 है ना, 2 को भी क्या लिखेंगे, √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। 2 को √2 ऐसा क्यों किया, क्योंकि जितनी भी डिजिट है हमारे पास, यहाँ रूट है, यहाँ रूट है, तो यहाँ रूट नहीं है, यहाँ रूट नहीं, इसके लिए क्या करना है, इन सबको हमें रूट में ही चेंज करना है, तभी हमारा आंसर आ पाएगा, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, अब इन दोनों से कॉमन लेना है, फिर इन दोनों से कॉमन लेना है, तो पहले इन दोनों से, और इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, √3x, ठीक है। यहाँ √3x, यहाँ पर भी √3x, तो अंदर बचेगा क्या हमारे पास, एक तो यहाँ √3 बचेगा, भाई एक कॉमन ले लिए तो एक तो बचा, यहाँ x माइनस, अब ये √2 बचेगा यहाँ पर, ठीक है, क्योंकि √3x तो हमारा कॉमन चला गया, माइनस इन दोनों से क्या कॉमन लेना है, √2, ठीक है, केवल √2 मिल रहा है, तो √2 हमने कॉमन ले लिया। अब यहाँ से क्या बचेगा, √3x, ठीक है। अब ये माइनस इस प्लस को क्या माइनस कर देगा, तो यहाँ √2 इज इक्वल्स टू 0। अब क्या, √3x माइनस √2 ये एक ब्रैकेट में कर देंगे, ठीक है, और क्या, ये पोर्शन और ये पोर्शन इसको एक ब्रैकेट में, तो √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब क्या, √3x माइनस √2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग, देखिए दोनों सेम ही है तो सेम ही वैल्यू आएंगी, तो चाहे आप एक बार कर लीजिए या दो बार कर लीजिए, उससे फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ से क्या आएगा, √3x इज इक्वल्स टू क्या आएगा, √2, यहाँ से भी सेम वही आ जाएगा, √3x इज इक्वल्स टू √2, तो x इज इक्वल्स टू √2 एंड ये √3 अपॉन में आ जाएगा, सेम यहाँ पर भी यही x इज इक्वल्स टू √2 एंड अपॉन में √3 आ जाएगा, ठीक है। तो हमें जो आंसर लिखना है वो कैसे लिखना है, x इज इक्वल्स टू √2/3, कॉमा ये भी जो है √2/3, तो सेम आंसर आ रहा है, ठीक है। x की जो दोनों वैल्यूज आ रही है वो सेम आ रही हैं, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 24 है √2x² + 7x + 5 √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। जैसे क्वेश्चन अभी हमने 21, 22 एंड 23 किया था, सेम वैसे क्वेश्चन करना है हमको। तो सबसे पहले क्या करेंगे, कोफिशिएंट ऑफ x² है एंड एक कांस्टेंट टर्म है, इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से क्या √2, ठीक है, ये √2 ले लिया एंड ये क्या 5 √2, इन दोनों का जब मल्टीप्लाई कराएंगे तो क्या आ जाएगा, 5 √2 मिला करके 2 यानी कि 10 आ गया हमारे पास। अब 10 से हमें क्या बनाना है, 10 से हमें कुछ ऐसा बनाना है कि जोड़ने से यहाँ प्लस है, इसका मतलब ऐड करने से कितना 7 आ जाए, तो सीधी सी बात है 5 × 2, इसके फैक्टर क्या आएंगे, 5 × 2 और 5 + 2 ये 10, ये 7 आ जाएगा ना, ठीक है। बस यही करना था, तो ये √2 तो ऐसे ही लिखा रहेगा, √2x² प्लस, और 7x की जगह पर क्या लिखेंगे, 5x + 2x, ठीक है, 5x + 2x। अब यहाँ प्लस है तो ब्रैकेट लगाने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ से क्या, ये एक मिनट मुझे 5 बनाना था, 5 √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है, ओके। अब एक मिनट, अब यहाँ से क्या, ये जो 5 लिखा हुआ है इसको ऐसे ही लिखा रहने देंगे, लेकिन 2 को चेंज करेंगे, ठीक है। 2 को चेंज, यहाँ पर √2 है तो यहाँ पर भी रूट बनाना है, लेकिन देखिए 5 में रूट कहीं नहीं, इसलिए 5 को चेंज नहीं करेंगे, तो √2x² + 5x तो ऐसे ही लिखा रहेगा, प्लस इसको चेंज करेंगे क्या, √2 और √2 बनाएंगे, प्लस यहाँ से क्या 5 √2 इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, ठीक है। तो अब हमें कॉमन क्या मिलेगा, जब इन दोनों से कॉमन लेंगे तो हमें सिर्फ और सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ √2x एंड यहाँ ये 5 लिख देंगे, प्लस इन दोनों से हमें √2 कॉमन मिल जाएगा, तो ये √2x एंड ये प्लस का 5, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0। तो √2x + 5 ये एक ब्रैकेट में, और दूसरे ब्रैकेट में क्या, x + √2 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या, √2x + 5 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, एंड x + √2 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे, ठीक है। यहाँ से क्या, √2x इज इक्वल्स टू -5, तो x इज इक्वल्स टू -5, और ये √2 जो है ये अपॉन में आ जाएगा, एंड यहाँ से क्या, x इज इक्वल्स टू -√2, ठीक है। तो x की दो वैल्यूज आ गई, तो अपना आंसर लिख देंगे, x इज इक्वल्स टू क्या, एक तो -√2 आ रहा है और दूसरा क्या आ रहा है, -5 अपॉन में √2, तो बस ये आंसर हो गया हमारा, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 25 है 3 ब्रैकेट में है 7x + 1 अपॉन में 5x - 3 -4 ब्रैकेट में है 5x - 3 अपॉन में 7x + 1, ओके। एंड यहाँ इज इक्वल्स टू क्या है, 11 है, और x की वैल्यू क्या है, नॉट इक्वल्स टू 3/5 एंड -1/7, ठीक।
तो ये कुछ अलग क्वेश्चन है, चलिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करना होगा, जो ये 3 है इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करा दें और 4 की मल्टीप्लाई यहाँ करा दें, ऐसा कर सकते हैं। या फिर ऐसा नहीं करें तो क्या करें, इन दोनों का एलसीएम ले लें और ये वाली जो 3 और 4 है इसकी मल्टीप्लाई बाद में करा देंगे। तो ठीक है, तो एक काम करते हैं, पहले 5x माइनस 3 और यहाँ 7x प्लस 1, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में क्या आएगा, 5x माइनस 3 एंड यहाँ क्या 7x प्लस 1, ऐसा कुछ। अब क्या होगा, अब यहाँ से 3 एंड यहाँ 7x प्लस 1, अब इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, ठीक है, किसकी, 7x प्लस 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर हो जाएगी। तो जब 7x प्लस 1 की मल्टीप्लाई इससे करेंगे 7x प्लस 1 से, तो यहाँ पर क्या स्क्वायर हो जाएगा, तो हमने डायरेक्टली यहाँ पर स्क्वायर लगा दिया, -4। अब यहाँ क्या 5x माइनस 3 और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, इसका मतलब यहाँ पर भी हम स्क्वायर लगा सकते हैं, इज इक्वल्स टू 11। ठीक है, अब यहाँ से क्या, अब पहले इसका स्क्वायर खोलते हैं, तो 3, अब इसका स्क्वायर कैसे खोलेंगे, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ये पूरा पोर्शन a है, a का स्क्वायर मतलब 7x का स्क्वायर, तो 7 का स्क्वायर तो 49 और x का स्क्वायर, ऐसा कुछ। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, ठीक है, प्लस 2ab, तो 2ab का मतलब 2 और ab यानी इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई, उसकी 2 से मल्टीप्लाई, तो 7x का जब 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7x आएगा, उसकी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 14x, ऐसा कुछ। ठीक है, एंड -4, अब यहाँ पर भी स्क्वायर वाला फार्मूला ही लगाएंगे, ठीक है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो यहाँ से 5x का स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 25x स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा। ठीक, अब -2ab, तो देखिए 2ab, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई करें, 5x की 3 से मल्टीप्लाई 15x, 15 की जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 30, तो यहाँ पर आ जाएगा 30x, कुछ इतना, एंड अपॉन में अब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में करा देते हैं। ठीक है, तो जब इन दोनों की मल्टीप्लाई आपस में कराएंगे तो पहले 5x का मल्टीप्लाई 7x से, 7x से करा देंगे, तो 7 5 जा 35, तो यहाँ पर 35x स्क्वायर। अब 5x का मल्टीप्लाई 1 से, तो यहाँ से 5x। अब 3 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कराना है, तो -3 का मल्टीप्लाई 7 से, तो 7 3 जा 21, तो यहाँ 21x, एंड 3 का मल्टीप्लाई 1 से, तो -3। ठीक है, इतना कुछ, एंड यहाँ से क्या 11 आ जाएगा। अब यहाँ से क्या, यहाँ देखिए 49 जो है इसकी मल्टीप्लाई किससे करानी है, 3 से करानी है, तो 3 9 जा 27 एंड 3 4 जा 12, 12 में 2 जोड़ेंगे तो 14, तो 147, कुछ इतना आ रहा है। यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का मल्टीप्लाई यहाँ 1 से कराएंगे तो 3 आ जाएगा, एंड 14 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 42 आ जाएगा, एंड -25 का मल्टीप्लाई 4 से, ठीक है, 25 का मल्टीप्लाई 4 से, तो 100x स्क्वायर, ऐसा कुछ। ये एक काम करते हैं, अभी यहाँ ब्रैकेट लगाते हैं, ये ब्रैकेट बाद में हटाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस है। ठीक है, एंड 4 का मल्टीप्लाई 9 से, तो यहाँ 36, एंड 4 का मल्टीप्लाई 3 से, तो 4 3 जा 12, एंड यहाँ 0 और लगा देंगे और x। ठीक है, एंड इज इक्वल्स टू यहाँ 11 है, और इसको भी थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं, तो यहाँ से क्या 35x स्क्वायर, यहाँ 5x है और यहाँ 21x है, तो 21 में से 5 को कम कर देंगे, तो यहाँ से माइनस का 16x, कुछ इतना बचेगा, एंड माइनस का 3। ठीक है, अब अगले स्टेप में क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ से ये माइनस हटाएंगे और ये वाला जो पोर्शन है उसकी 11 से मल्टीप्लाई कराएंगे, तो यहाँ से क्या बनेगा 147x स्क्वायर प्लस 3 प्लस 42x माइनस 100x स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से ये 100 माइनस का हो जाएगा, ये भी माइनस का हो जाएगा 36, एंड ये प्लस का हो जाएगा क्या 120x इज इक्वल्स टू 11 की मल्टीप्लाई ना इससे करानी है। ठीक है, तो जब 11 की मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 11 का पहले 35 से मल्टीप्लाई, तो 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 3 जा 33, एंड 33 में 5 जोड़ेंगे तो 38, कुछ इतना, एंड एक्स स्क्वायर ये ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 11 का मल्टीप्लाई 16 से कराएंगे, तो 11 6 जा 66, ठीक है, एंड 6 कैरी, 11 1 जा 11, और 11 में 6 जोड़ेंगे तो 17, कुछ इतना आ रहा है हमारे पास। ठीक है, एंड यहाँ ये माइनस है तो और लगा देंगे, एक्स भी यहाँ पर लिख देंगे, और 11 का मल्टीप्लाई 3 से, तो माइनस का 33। ठीक है, कुछ इतना आया हमारे पास। अब क्या करना है, अब देखिए पहले इसको सॉल्व करते हैं, इधर इतने को, तो यहाँ 147 है एंड यहाँ 100 है, तो इन दोनों को आपस में घटा देंगे, तो कितना आ जाएगा 47x स्क्वायर, एंड यहाँ क्या 42x है, यहाँ 120x है, तो 42 और 120, ठीक है, इसको जोड़ेंगे आपस में तो कितना आ जाएगा, यहाँ 2, यहाँ 6, यहाँ 1, तो 162 आ रहा है, यहाँ x भी लिख देंगे, यहाँ 36 है, यहाँ 3 है, इनको आपस में सब्सट्रैक्ट करेंगे, घटा देंगे, तो माइनस का 33 आ जाएगा। अब जो ये वाले नंबर है ना, इनको भी उठा के इस तरफ लेके आएंगे, तो जो 385 है उसको इस तरफ ले आएंगे, तो माइनस का 385 बन जाएगा, और यहाँ एक्स स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, एंड ये जो ये पॉजिटिव है इसको जब इस तरफ लेके आएंगे तो निगेटिव, अच्छा यहाँ निगेटिव है तो यहाँ पॉजिटिव हो जाएगा, तो 176x, ये भी यहाँ पर आएगा तो क्या पॉजिटिव हो जाएगा, इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ। अब इसको सॉल्व करना है,
तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? यहाँ देखिए 47x² है एंड यहाँ 385x² है। तो पहले इन दोनों को आपस में घटाएंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। 15 में से 7 कम करेंगे तो यहाँ बचेगा हमारे पास 8 एंड यहाँ 7 में से 4 जाएगा तो यहाँ 3 बचेगा एंड ये 3 ऐसे लिख देंगे एंड ये माइनस का भी यहाँ x² ऐसा कुछ। एंड यहाँ से इन दोनों को आपस में जोड़ देंगे, ऐड करेंगे तो ये प्लस का हो जाएगा, यहाँ हो जाएगा 8 एंड यहाँ 7 एंड 6 13 का 3 एंड 1 कैरी हुआ, यहाँ पर भी 3 आ जाएगा एंड यहाँ x आ जाएगा। अब ये 33 एंड 33 ये आपस में हो गए कैंसिल, ठीक है, एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है, ये आपस में हो गए कैंसिल इज इक्वल्स टू 0। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? या तो एक काम करते हैं, पहले ये माइनस का साइन हटा लेते हैं। तो क्या हो जाएगा 33x² माइनस 338x इज इक्वल्स टू 0, ऐसा कुछ हो जाएगा। जब माइनस का साइन यहाँ से हटाएंगे तो यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ माइनस हो जाएगा। अब इन दोनों से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? तो इन दोनों से हम ले सकते हैं 338x, ऐसा कुछ कॉमन ले सकते हैं। एंड यहाँ से क्या, यहाँ x बचेगा माइनस एंड यहाँ हमारे पास कुछ नहीं तो 1, यहाँ पर हम कुछ नहीं लिखेंगे तो 1 लिख देंगे इक्वल्स टू 0। अब इसको इधर सॉल्व कर लेते हैं। तो यहाँ से क्या 338x इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग ले लेंगे और x माइनस 1 इज इक्वल्स टू 0 इसको अलग कर लेंगे। तो यहाँ से क्या आएगा x इज इक्वल्स टू 0 और ये पोर्शन अपॉन में जाएगा 338, तो यहाँ पर तो ये 0 ही आ जाएगा, यानी x की एक वैल्यू तो हमारी 0 आ रही है। दूसरी वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 1 जब इस तरफ ले जाएंगे तो ये पॉजिटिव हो रहा है, तो x की दो वैल्यूज, एक वैल्यू 0 दूसरी वैल्यू 1, तो जो x का आंसर आ रहा है 0,1 एंड ये आंसर आएगा। ठीक है, ये कंप्लीट हो गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 26 है x+1 अपॉन में x-1 है प्लस x-2 अपॉन में x+2 है इज इक्वल्स टू 4 और यहाँ माइनस में है 2x+3 अपॉन में x-2 एंड x नॉट इक्वल्स टू क्या है 1 -2 एंड 2। ठीक है, तो ये भी सिंपल क्वेश्चन ही है जैसे हमने अभी किया ना क्वेश्चन नंबर 25 से, वैसे ही करना है। तो सबसे पहले क्या, इन दोनों का एलसीएम ले लेते हैं। तो एलसीएम में हमारे पास क्या आ जाएगा x-1 एंड यहाँ से x+2, इतना कुछ एलसीएम आएगा इन दोनों का, और इधर भी एलसीएम ले लेंगे। ठीक है, उससे ज्यादा आसानी से और जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, यहाँ से इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो पहले इन दोनों की मल्टीप्लाई यानी कि x+1 एंड यहाँ से क्या, यहाँ से x+2 प्लस यहाँ से x-2 एंड यहाँ से क्या x-1, कुछ इतना इज इक्वल्स टू, यहाँ इसके नीचे 1 मान लेंगे और इन दोनों का जब एलसीएम ले लेंगे तो क्या आ जाएगा x-2। ठीक है, 1 का और x-2 का जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ से x-2 आ जाएगा। अब x-2 की मल्टीप्लाई 4 से करेंगे तो 4x-2 एंड 1 की मल्टीप्लाई से करेंगे तो माइनस का 2x+3, ये ऐसे ही रहेगा। और मल्टीप्लाई 1 चाहे यहाँ लिख दें एक बार या ना भी लिखें, उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, अब क्या कर सकते हैं, अब देखिए यहाँ से क्या कर सकते हैं, यहाँ x+1 है यहाँ x+2 है, तो पहले इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कराते हैं। तो कैसे करेंगे, x+1 और x+2, तो x की पहले इन दोनों से, तो यहाँ से क्या आ जाएगा x² प्लस, ठीक है, यहाँ से x का x² और x का 2 से तो 2x हो गया एंड यहाँ 1 का x से तो 1x एंड 1 का 2 से तो 2 हो जाएगा प्लस, अब यहाँ पर भी मल्टीप्लाई, तो x का x से x² और ब्रैकेट खोल देंगे क्योंकि यहाँ प्लस है तो कोई चिन्ह चेंज होंगे नहीं, अंदर के जितने भी साइन है वो चेंज नहीं होने, इस वजह से यहाँ से क्या ब्रैकेट ये लगाने की जरूरत ही नहीं, ब्रैकेट खोल देंगे। यहाँ से x² हो गया और x का 1 से तो माइनस का 1x ऐसा कुछ। अब माइनस का 2 इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे इन दोनों से, तो माइनस का 2 का जब x से करेंगे तो माइनस का 2x एंड यहाँ माइनस का 2 और ये प्लस का 1, ठीक है, नहीं माइनस का 1, माइनस का 2 एंड माइनस का 1, तो ये प्लस का 2, यहाँ तक कुछ ऐसा हुआ। अब इन दोनों का भी आपस में क्या करा देंगे, मल्टीप्लाई करा देंगे। तो देखिए x का 2 से करेंगे तो x², x का x से करेंगे तो x² और x का 2 से करेंगे तो 2x एंड -1 का x से करेंगे तो माइनस का x, या 1x नहीं लिख सकते या ऐसे भी ठीक है, -1 का 2 से करेंगे तो यहाँ -2, इतना सॉल्व हो गया। अब इस तरफ सॉल्व करेंगे तो इस तरफ कैसे, पहले 4 का x से कर लेंगे तो 4x आ जाएगा, 4 का 2 से करेंगे तो यहाँ 8 हो जाएगा एंड यहाँ से क्या, यहाँ से माइनस का 2x और ये माइनस इस जो 3 है ना इसके पास प्लस है, इसको भी माइनस कर देगा एंड मल्टीप्लाई 1, तो जब मल्टीप्लाई 1 करेंगे तो यही पोर्शन फिर से आ जाएगा, तो वो लिखेंगे नहीं। अब यहाँ से क्या कुछ कैंसिल हो सकता है, तो 2x से 2x कैंसिल हो रहा है, 1x से 1x भी कैंसिल हो रहा है, इतना कुछ कैंसिल हो गया। अब जो बचा वो लिखेंगे। अच्छा, इसके नीचे ये जो बचा हुआ है इसको भी यहाँ पर लिख लेते हैं। ठीक है, अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, यहाँ x² है यहाँ x² है, तो x² और x² मिलाकर के क्या हो जाएगा 2x²। ठीक है, ऐसा कुछ 2x² एंड ये 2 और ये 2 मिलाकर के कितना हो जाएगा 4 एंड अपॉन में क्या, यहाँ से x²
एंड ये 2x और ये 1x, ठीक है। तो 2x में से 1x घटा देंगे क्योंकि यहाँ प्लस का है, यहाँ माइनस का है, दोनों आपस में घटेंगे, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा एंड ये माइनस का 2 इज इक्वल्स टू, अब यहाँ क्या हो सकता है, यहाँ 4x है और यहाँ 2x है, तो 4x में से 2x को कम करेंगे तो यहाँ सिर्फ 2x बचेगा, माइनस का 8 और माइनस का 3, तो ये माइनस का 11 आ जाएगा एंड यहाँ x माइनस 2, ऐसा कुछ। अब क्या कर सकते हैं, अब इधर मल्टीप्लाई, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करवाएंगे और इसकी मल्टीप्लाई ना यहाँ इस तरफ करवा देंगे, ठीक है। तो इसको करेंगे तो यहाँ से क्या, 2x² प्लस 4 और मल्टीप्लाई x माइनस 2 इज इक्वल्स टू इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो 2x माइनस 11 एंड मल्टीप्लाई किसका, x² प्लस प्लस x एंड माइनस 2, अब इनकी मल्टीप्लाई करा देते हैं, तो इसकी मल्टीप्लाई थोड़ी सी बड़ी आएगी, ठीक है। तो 2x² का पहले x से कराते हैं, तो क्या आ जाएगा 2x⁻3, अब 2x² का माइनस 2 से, तो 2 2 जा 4 एंड x² ऐसे ही लिखा रहेगा। अब 4 का मल्टीप्लाई इन दोनों से कराएंगे, तो 4 का x से 4x एंड 4 का 2 से, तो माइनस का 8 इज इक्वल्स टू, ठीक है। अब क्या, अब 2x का मल्टीप्लाई पहले इन सब से करा देंगे, ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई इन सब से कराएंगे, तो 2x का जब x² से कराएंगे तो 2x⁻3 एंड 2x का जब x से कराएंगे तो क्या हो जाएगा 2x², ठीक है, 2x का जब x से कराएंगे और 2x का मल्टीप्लाई जब 2 से करा देंगे तो क्या आ जाएगा माइनस का 4x, ठीक है, 2x का मल्टीप्लाई जब 2 से तो माइनस का 4x एंड अब क्या माइनस 11 की मल्टीप्लाई इन सब से कराएंगे, तो मैं यहाँ लिख देती हूँ, तो माइनस का 11x², ठीक है, माइनस का 11x² एंड माइनस का 11x एंड 11 की मल्टीप्लाई 2 से, तो यहाँ माइनस तो फिर यहाँ प्लस हो जाएगा और यहाँ हो गया क्या 22 हमारे पास, ठीक है। तो इधर कुछ इतना बन रहा है। अब क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, ठीक है, ये वाला पोर्शन इससे कैंसिल हो रहा है, तो कैंसिल कर दिया हमने। अब जो बचा हुआ टर्म है वो लिखेंगे, यहाँ से क्या है माइनस का 4x², अब इस तरफ x² वाला कौन सा टर्म है, एक तो ये टर्म है, तो यहाँ ले आएंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 2x², ठीक, तो ये वाला टर्म हो गया और एक ये भी तो टर्म है, इसको भी उठाकर जब यहाँ लाएंगे तो ये प्लस का 11x² ऐसा कुछ बनेगा एंड ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ठीक है। अब ये बचा 4x, तो यहाँ लिख लेंगे प्लस का 4x, अब यहाँ कितने, ये माइनस का 4x है, इसको इस तरफ ले आएंगे तो पॉजिटिव यानी प्लस का 4x हो जाएगा एंड ये 11x है, ठीक है, ये माइनस का है, इसको भी इस तरफ ले आएंगे तो ये प्लस का 11x हो जाएगा, ओके। एंड अब ये माइनस का 8 बचा ये, और जो ये 22 है इसको भी इसी तरफ लेके आएंगे तो ये भी माइनस का 22 हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0। अब इसको सॉल्व करेंगे, यहाँ माइनस का 4 एंड माइनस का 2, तो माइनस का 6², ठीक है, 6x² ऐसा कुछ एंड यहाँ से, अच्छा ये 11x तो रह गया, तो ये माइनस का 4 एंड माइनस का 2, तो माइनस का 6 हो गया और ये प्लस का 11 है, तो एक बार चाहे लिख लेते हैं, अगले स्टेप में कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ से क्या 4 एंड 4 8 हो गए एंड 8 में जब हम 11 को ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो हमारा 19x हो जाएगा एंड यहाँ से क्या ये माइनस का 30, ये दोनों आपस में जुड़ जाएंगे तो यहाँ से 30, अब इनको और एडजस्ट करेंगे तो यहाँ से हमारा कुछ 5x², क्योंकि 11 में से 6 को कम कर देंगे तो क्या बचेगा 5x² एंड प्लस 19x माइनस 30 इक्वल्स टू 0। अब हमारे पास कुछ ये, ठीक है, द्विघात समीकरण बन गई। यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है, ठीक है। तो चलिए अब मैं इस तरफ से इसको सॉल्व कर देती हूँ यहाँ से। तो जो हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन के आई है वो क्या आई है 5x², ठीक है, 5x² एंड प्लस का 19x एंड माइनस का 30 इज इक्वल्स टू 0। तो अब हमें इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व कैसे करना है, यहाँ 30 है एंड यहाँ 5 है, तो 30 मल्टीप्लाई 5, अब 30 मल्टीप्लाई 5 का मतलब क्या है कि इनको ऐसे बनाना है कि सब्सट्रैक्ट करने से कितना आ जाए 19 आ जाए, 19 आ जाए, इनको कुछ ऐसे सेट करना है कि सब्सट्रैक्ट करने से 19 आ जाए। वैसे इनका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, ठीक है, लेकिन हमें तो फैक्टर ही करना है तो फैक्टर कर लेते हैं। तो यहाँ 10 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 10 के भी और फैक्टर कर सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5, कुछ इतने फैक्टर बनेंगे 150 के, ठीक है। वो इनसे क्या कर सकते हैं, देखिए अब हमें बनाना है तो 2 5 जा 10, यहाँ से अगर हम 10 करते हैं एंड यहाँ से 15 तो कुछ बनेगा नहीं हमारा, कुछ और सोचते हैं। तो 5 का अगर 5 से मल्टीप्लाई कर दें तो 25 आ जाएगा एंड 2 का 3 से करेंगे 6 आ जाएगा, हाँ तो 19 बन जाएगा, क्योंकि 25 में से अगर हम 6 कम करेंगे तो 19 बन जाएगा और 25 और 6 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 150 आ जाएगा, जो कि 5 एंड 30 की मल्टीप्लाई थी, ठीक है। तो बस यही करना था हमको। तो इस 19 की जगह हमें लिखना क्या है 25 माइनस 6 लिखना है, तो यहाँ से 5x² तो ऐसे ही रहेगा। अब प्लस 19 की जगह क्या लिखना है 25x माइनस 6x एंड माइनस 30 इज इक्वल्स टू 0। ये मैं थोड़ा सा इसको अलग कर देती हूँ।
ठीक है, ओके। एंड इन दोनों से कॉमन लेंगे, फिर इन दोनों से कॉमन ले लेंगे, तो इन दोनों से जब कॉमन ले लेंगे तो यहाँ 5 और x कॉमन मिलेगा, यहाँ सिर्फ x बचेगा एंड यहाँ पर 5 माइनस, अब इन दोनों से हमें 6 कॉमन मिलेगा तो यहाँ x, अब ये माइनस इस माइनस को प्लस कर देगा, 6 5 जा 30, यहाँ 5 आ जाएगा इक्वल्स टू 0। ये और ये एक ब्रैकेट में एक जैसा लिख देंगे एंड यहाँ से ये 5x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। तो x प्लस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड यहाँ से क्या 5x माइनस 6 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों को अलग अलग कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू माइनस का 5। ठीक है, x की वैल्यू क्या रहेगी, माइनस की 5 एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है यहाँ जाके प्लस बन जाएगा एंड 5 यहाँ अपॉन में आ जाएगा, यानी प्लस की ही दोनों वैल्यूज आ रही है, नहीं एक माइनस की, प्लस की ही नहीं भाई, एक माइनस की, ये वाली वैल्यू तो माइनस की। ठीक है, तो x इज इक्वल्स टू क्या, माइनस का 5 एंड दूसरी वैल्यू जो आ रही है 6 अपॉन 5। तो क्वेश्चन थोड़ा सा बड़ा था हाँ, लेकिन अगर आपका तरीका सही है, ठीक है, लगाने का जो मेथड होता है, अगर आप सही मेथड से लगा रहे हैं तो एक समय पर आपका आंसर आएगा जरूर, अगर आपका मेथड सही है। ओके, क्वेश्चन नंबर 27 है a अपॉन एक्स माइनस बी प्लस बी अपॉन एक्स माइनस ए इज इक्वल्स टू 2 एंड x की जो वैल्यू है नॉट इक्वल्स टू a एंड b है। ठीक, तो चलिए क्वेश्चन ये थोड़ा सा अलग है, सॉल्व करते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से क्या x माइनस बी एंड x माइनस ए, इसका एलसीएम ले लेंगे तो x माइनस बी एंड x माइनस ए आएगा एलसीएम में, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ होनी है, तो यहाँ से a अब मल्टीप्लाई में x माइनस ए ऐसा कुछ प्लस b और इसकी मल्टीप्लाई क्या x माइनस बी इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई करते हैं और इस पोर्शन की भी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ से पहले a का x से मल्टीप्लाई ax, a का a से a स्क्वायर प्लस b का x से यहाँ से bx एंड b का जो b से होगा तो माइनस का b स्क्वायर एंड अपॉन में क्या, अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से x का x से करेंगे तो क्या हो जाएगा x स्क्वायर एंड x का a से तो ax एंड x का जब, अच्छा ये हो गया x का, ओके, एंड माइनस b का x से करेंगे तो माइनस का bx एंड माइनस का b माइनस का a, तो यहाँ से प्लस का ए बी ऐसा कुछ इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, अब यहाँ से क्या, यहाँ से ए एक्स एंड बी एक्स, तो ये मिलाकर के आपस में क्या बन जाएंगे a प्लस बी एक्स। ठीक है, ऐसा कुछ, यहाँ से माइनस, यहाँ माइनस है तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ऐसा कुछ। ठीक है, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से माइनस कॉमन ले लिया। अब क्या, ये जो 2 लिखा हुआ है इसकी मल्टीप्लाई ना इनसे कराएंगे, इन सब से, तो यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस का, अच्छा यहाँ देखिए यहाँ से क्या हो सकता है, माइनस का ए एक्स और माइनस का बी एक्स, तो जब एक्स कॉमन ले लेंगे, ठीक है, इन दोनों से जब एक्स कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा, ए प्लस बी अंदर बचेगा, तो ऐसा कुछ, और यहाँ एक बड़ा ब्रैकेट लगा देते हैं और प्लस ए बी। ठीक है, अब यहाँ से क्या हो सकता है, ए प्लस बी एक्स माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अभी इसको ऐसे ही लिखा रहने देते हैं और ये ब्रैकेट में ही रहेगा। 2 की मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 2x स्क्वायर हो जाएगा एंड यहाँ से माइनस का 2x ए प्लस बी एंड यहाँ से क्या 2 का ए बी से तो प्लस का 2ab। ठीक है, अब यहाँ से क्या a प्लस बी एक्स ऐसे ही लिखा रहेगा एंड माइनस का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एंड यहाँ से क्या इस पोर्शन को इस तरफ लेके आएंगे, तो ये जो ये 2x स्क्वायर है ना, ये यहाँ हो जाएगा माइनस का 2x स्क्वायर, इस पोर्शन को भी यहाँ इस तरफ लेके आएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो क्या 2a प्लस बी, ठीक है, और x ये पीछे लिख देते हैं और ये क्या हो जाएगा माइनस का 2ab एंड इज इक्वल्स टू 0 ऐसा कुछ। ठीक है, अब देखिए ये जो एक्स स्क्वायर वाला टर्म है इसको सबसे आगे लिखेंगे तो माइनस का 2x स्क्वायर, अब एक्स वाले टर्म कहाँ कहाँ है, एक ये है और एक ये है, इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे तो यहाँ 1ab यहाँ 2ab, ठीक है, यहाँ पर भी x है यहाँ पर भी x है, तो ये क्या हो जाएंगे 3ab यानी a प्लस बी ऐसा कुछ। ठीक है, 3a प्लस बी एक्स, तो ये टर्म हो गए। अब ये और ये टर्म बचा है तो यहाँ से माइनस है एंड यहाँ a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और जो ये पोर्शन है यहाँ पर भी माइनस है, तो एक काम कर सकते हैं यहाँ से ब्रैकेट लगा देते हैं, इसको भी इसके अंदर कर देते हैं प्लस के रूप में। ठीक है, इसको भी इस ब्रैकेट के अंदर कर देते हैं इनके साथ प्लस के रूप में एंड इज इक्वल्स टू यहाँ पर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। भाई यहाँ माइनस था यहाँ माइनस था तो यहाँ माइनस कर दिया और इन दोनों के साथ इसको कॉन्स्टेंट टर्म को एक साथ कर दिया। अब यहाँ से क्या माइनस का 2x स्क्वायर प्लस 3a प्लस बी यहाँ तक ठीक है, और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये एक फार्मूला बन रहा है क्या, a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला बन रहा है, तो यहाँ पर a प्लस बी का हमने होल स्क्वायर बना दिया। अब सबसे पहले यहाँ से माइनस हटा देते हैं, तो जैसे ही माइनस यहाँ से हटाएंगे तो बनेगा क्या 2x स्क्वायर, यहाँ माइनस का 3a प्लस बी एक्स एंड यहाँ हो जाएगा प्लस a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है, तो अब इसको हमें सॉल्व करना है। तो देखिए सॉल्व कैसे करेंगे, सबसे पहले जो ये एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट है यानी कि 2
और ये कांस्टेंट टर्म, इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और मल्टीप्लाई करके कुछ ऐसा लाना है कि जोड़ने से, क्योंकि यहाँ प्लस है, जोड़ने से 3ab बन जाए। तो करेंगे कैसे, यहाँ 2 एंड यहाँ से a प्लस बी का होल स्क्वायर, ठीक है। तो 2 और a प्लस बी के होल स्क्वायर को a प्लस बी और a प्लस बी ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। तो ये सब जो है इनको अगर आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यही आएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इंटू 2, ठीक। अब इनसे हमें बनाना क्या है, 3ab, तो कैसे बनाएंगे, 2a प्लस बी और प्लस a प्लस बी, ठीक है, प्लस a प्लस बी। तब तो यहाँ पर 3a प्लस बी आ पाएगा, तो बस यही लिखना है यहाँ पर। तो 2x स्क्वायर तो ऐसे ही लिखा रहेगा, माइनस, यहाँ माइनस है तो एक ब्रैकेट बनाते हैं और ब्रैकेट ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। यहाँ 3a प्लस बी है, इसकी जगह हमें क्या लिखना है, 2a प्लस बी एंड प्लस a प्लस बी, ऐसा कुछ। और जो ये x है, x भी यहाँ पर लिख देते हैं, ठीक है, प्लस, अब ये जो a प्लस बी का होल स्क्वायर उसको 2 बार लिखते हैं, a प्लस बी इंटू a प्लस बी, ठीक, एंड इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या, 2x स्क्वायर माइनस यहाँ से 2a प्लस बी एक्स, तो ये माइनस इस प्लस को भी माइनस करेगा, तो माइनस का a प्लस बी एक्स, ठीक है, एंड प्लस का a प्लस बी, यहाँ से भी a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से और इन दोनों से हमें अब कॉमन लेना है, तो इन दोनों से हमें क्या कॉमन मिलेगा, 2 और x, तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा एंड यहाँ से 2 और x तो चला गया, सिर्फ a प्लस बी बचेगा। तो ये a प्लस बी और यहाँ से एक बड़ा ब्रैकेट लगाते हैं, माइनस का, इन दोनों से हमें a प्लस बी कॉमन मिलेगा, तो प्लस बी कॉमन ले लिया एंड यहाँ x बचेगा एंड यहाँ a प्लस बी बचेगा। ये माइनस इस प्लस को माइनस करेगा, तो यहाँ मुझे माइनस लगाना चाहिए था, ठीक है। अब यहाँ से क्या, ये और ये ब्रैकेट एक जैसा है, एक बार लिखेंगे x माइनस a प्लस बी एक ब्रैकेट में एंड दूसरे ब्रैकेट में क्या, 2x माइनस a प्लस बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो यहाँ से x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग, एंड यहाँ से 2x माइनस a प्लस बी इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग, दोनों को हमने अलग अलग कर दिया। अब x इज इक्वल्स टू a प्लस बी, ठीक है, ये जो माइनस था यहाँ के प्लस हो गया, एंड यहाँ से क्या, 2x इज इक्वल्स टू, यहाँ से भी ये जो माइनस है इस तरफ जाके प्लस बन जाएगा, ठीक है। जब इसको राइट हैंड साइड में ले जाएंगे तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो x इज इक्वल्स टू a प्लस बी और ये 2 जो है ये अपॉन में आ जाएगा। तो जो x की दो वैल्यूज आ रही है, ठीक है, एक तो ये और एक ये, दोनों वैल्यूज यहाँ पर लिखेंगे, तो x इज इक्वल्स टू क्या, a प्लस बी एंड दूसरी वैल्यू क्या रहेगी, a प्लस बी एंड अपॉन में 2। तो बस ये आंसर रहेगा हमारा, ठीक है, एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 28 है, a अपॉन एक्स माइनस a प्लस बी अपॉन एक्स माइनस बी इक्वल्स टू 2c अपॉन एक्स माइनस सी, ठीक। जैसे क्वेश्चन नंबर 27 था, लगभग कुछ वैसे ही क्वेश्चन है, थोड़ा सा अलग है उससे, यहाँ पर कह सकते हैं कि उससे मिलता जुलता है। तो यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, x माइनस ए एंड यहाँ x माइनस बी, ऐसा कुछ, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इसकी मल्टीप्लाई यहाँ, तो a मल्टीप्लाई x माइनस बी एंड प्लस b x माइनस a, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2c अपॉन x माइनस सी, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ से क्या, अब देखिए, या एक मिनट मैं पहले नीचे कर लेती हूँ, हाँ। तो x, a का मल्टीप्लाई x से ax एंड a का मल्टीप्लाई b से तो ab, प्लस b का मल्टीप्लाई x से bx एंड b का मल्टीप्लाई a से तो ab, ठीक है, एंड अपॉन में इन दोनों का मल्टीप्लाई, x का मल्टीप्लाई x से x स्क्वायर और x का मल्टीप्लाई b से तो bx, माइनस a का मल्टीप्लाई x से तो ax एंड a का मल्टीप्लाई b से तो प्लस का ab इज इक्वल्स टू 2c अपॉन x माइनस सी, ठीक है। अब इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे, तो यहाँ ax है, यहाँ bx है, इन दोनों से क्या x कॉमन ले लेंगे तो a प्लस b एक ब्रैकेट में हो जाएगा, ठीक है, यहाँ a तो यहाँ b, तो a भी एक ब्रैकेट में कर देंगे प्लस के साथ और x यहाँ लिख देंगे, ये ab और ये ab, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, ठीक है, यहाँ ab और यहाँ ab, तो ये माइनस का 2ab हो जाएगा, एंड अपॉन में ये एक्स स्क्वायर ऐसे ही लिखा रहेगा, एंड यहाँ देखिए, इन दोनों से ना हम माइनस का x कॉमन ले लेंगे, जब इन दोनों से माइनस का x कॉमन लेंगे तो यहाँ a और यहाँ b, तो ये a प्लस बी कुछ ऐसा लिख जाएगा यहाँ पर, ठीक है, ऐसा लिखा जाएगा, ऐसे कह सकते हैं, और यहाँ a प्लस बी ऐसे ही लिखा रहेगा, इज इक्वल्स टू 2c एंड अपॉन x माइनस सी, ऐसे लिखा रहेगा। अब क्या करना है, x माइनस सी की मल्टीप्लाई यहाँ करना है एंड 2c की मल्टीप्लाई इन सबसे करना है, ठीक है। तो पहले x माइनस सी का मल्टीप्लाई यहाँ करते हैं, तो a प्लस बी एक्स माइनस 2ab और इसका मल्टीप्लाई हमें किससे कराना है, x माइनस सी से, ठीक है, इज इक्वल्स टू 2c एंड इसका मल्टीप्लाई ना इन सबसे कराना है, तो यहाँ पर लिख लेते हैं क्या, एक्स स्क्वायर माइनस का x a प्लस बी प्लस ए बी, ऐसा कुछ, ठीक है। तो अब मल्टीप्लाई कराते हैं, तो पहले x का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, a प्लस बी एक्स स्क्वायर, ठीक है, x का मल्टीप्लाई इससे करा दिया तो a प्लस बी एक्स स्क्वायर माइनस x का मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो 2ab x, x की मल्टीप्लाई हो गई। अब माइनस c की मल्टीप्लाई इससे भी कराएंगे और इससे भी कराएंगे,
तो माइनस सी की मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का ए प्लस बी एंड यहाँ सी एंड ये एक्स भी आ जाएगा। अब माइनस का सी है और इसकी मल्टीप्लाई इससे कराएंगे तो ये प्लस का 2abc, ठीक है, इस तरफ की मल्टीप्लाई हो गई, मैंने 2 स्टेप में मल्टीप्लाई कर दी, इज इक्वल्स टू, एंड अब 2c का मल्टीप्लाई इन सबसे कराएंगे तो 2c का मल्टीप्लाई जब x से कराएंगे तो 2c एक्स स्क्वायर कुछ ऐसा बनेगा, एंड 2c का मल्टीप्लाई जब इससे कराएंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का, या फिर मैं यहाँ लिख देती हूँ माइनस, यहाँ 2 है तो माइनस का a प्लस बी एंड ये c लिख लेते हैं एंड ये x लिख लेते हैं, ठीक है। 2c का कराना था, 2 यहाँ c यहाँ और ये x a प्लस बी, तो a प्लस बी और x मैंने यहाँ लिख दिया। 2c का मल्टीप्लाई a प्लस बी से कराएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं यहाँ नीचे लिख देती हूँ 2abc, ठीक है, ऐसा कुछ। अब यहाँ इन दोनों से क्या कैंसिल हो सकता है, पहले वो देखते हैं। तो ये पोर्शन कैंसिल हो रहा है, इसको हमने कैंसिल कर दिया। अब जो बचा हुआ है वो लिखेंगे, तो देखते हैं क्या क्या बचा हुआ है। यहाँ a प्लस बी एक्स स्क्वायर है और एक्स स्क्वायर वाला टर्म यहाँ पर है, तो इन दोनों टर्म को एक पास लिखेंगे। तो a प्लस बी एंड ये वाला टर्म भी यहाँ ले आते हैं। पहले तो इसको a प्लस बी एक्स स्क्वायर ऐसे लिख लेते हैं एंड ये माइनस का क्या 2c एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब x वाले टर्म कहाँ कहाँ है, एक तो x वाला टर्म ये है और यहाँ पर भी x वाला टर्म है, ठीक है, और x वाला टर्म एक यहाँ पर है, इसमें इसको भी हमें इस तरफ ही लेके आना है। तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, माइनस का 2abx, पहले ये वाला लिख लेते हैं फिर ये वाला, तो माइनस का a प्लस बी सी एक्स, और जब ये वाला टर्म इस तरफ ला रहे हैं मतलब यहाँ पर, तो क्या प्लस का 2a प्लस बी सी एंड एक्स, कुछ इतना लिखा हमने। ये वाला टर्म, अब देखिए इन दोनों से ना क्या कॉमन ले सकते हैं, एक्स स्क्वायर, जैसे एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो यहाँ a प्लस बी बचेगा एंड यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2c, ठीक है, यहाँ a प्लस बी बचा और यहाँ 2c, इतना कुछ माइनस। अब यहाँ ये 2abx अभी ऐसे ही लिखा रहने देते हैं। अब पहले इनको एडजस्ट करते हैं। यहाँ देखिए a प्लस बी सी एक्स है, ये प्लस, ये माइनस का है, यहाँ प्लस 2a प्लस बी सी एक्स है, तो 2 में से 1 को कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि ये चीज और ये चीज सेम है, यहाँ 2 है यहाँ 1 है, ये प्लस का है ये माइनस का है, यानी इसमें से ये वाला पोर्शन घट जाएगा, तो माइनस का नहीं प्लस का क्या बचेगा, a प्लस बी सी एक्स, ऐसा कुछ बचेगा। इसमें से ये वाला घट गया, ठीक है, इसमें से ये वाला घट गया, यानी कि सब्सट्रैक्ट हो गया, ऐसे कह सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर a प्लस बी माइनस का 2c, अब इन दोनों को भी एक साथ लिखेंगे, जो ये x है सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, ठीक है, सिर्फ x कॉमन ले लेंगे, तो प्लस का x या माइनस का x जैसे भी कॉमन ले सकते हैं, तो हमने सिर्फ यहाँ माइनस का कॉमन लिया, चलिए माइनस का कॉमन ले लेते हैं। तो जैसे ही हम माइनस का कॉमन लेंगे x, तो x यहाँ लिख लेते हैं। अब यहाँ क्या बचेगा, यहाँ सिर्फ ये 2ab बचा, जब हमने माइनस कॉमन लिया तो माइनस यहाँ से खत्म हो जाएगा। अब जब माइनस कॉमन लिया है तो फिर माइनस यहाँ लगेगा, तो यहाँ माइनस का a प्लस बी और ये c ऐसे ही लिखा रहेगा, ठीक है, सिर्फ x ही तो कॉमन लिया है, कुछ ऐसा बना हमारे पास। अब यहाँ से एक्स स्क्वायर a प्लस बी माइनस 2c माइनस एक्स, एंड यहाँ से क्या 2ab, जो ये c है अंदर मल्टीप्लाई करेगा तो माइनस का ac माइनस का bc, ऐसा कुछ, ठीक है। अब इससे और इससे, ठीक है, इस पूरे से और इस पूरे से हम क्या कॉमन ले सकते हैं, सिर्फ x कॉमन ले सकते हैं, तो बचेगा क्या, अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर a प्लस बी माइनस का 2c और ये x भी बचेगा, भाई यहाँ 2 है तो यहाँ 1 तो बचा ना, और यहाँ ये पूरा पोर्शन बचेगा क्या 2ab माइनस का ac माइनस का bc, इतना कुछ, ठीक है। तो अब अच्छा एक काम और करते हैं, मैंने जीरो कहीं से छोड़ दिया है, शायद यहाँ तक इक्वल्स टू था एंड यहाँ मुझे जीरो लगाना चाहिए था, जो कि मैंने छोड़ दिया है, ओके। तो अब ये कंप्लीट हुआ जीरो लगा के। अब यहाँ से क्या, अब देखिए x इज इक्वल्स टू जीरो, एक तो x इज इक्वल्स टू जीरो होगा और दूसरा क्या होगा, ये वाला पोर्शन भी जीरो हो जाएगा, एक तो x जीरो होगा और एक ये वाला पोर्शन जीरो हो जाएगा, क्या a प्लस बी माइनस 2c x, ठीक है, एंड माइनस में 2ab माइनस ac माइनस bc इज इक्वल्स टू जीरो, ये पोर्शन भी जीरो हो रहा है, तो यहाँ से कैसे, यहाँ से a प्लस बी माइनस का 2c x इज इक्वल्स टू, ये जो माइनस है इस तरफ जाएगा तो पॉजिटिव, क्या 2ab माइनस का ac माइनस का bc, तो x इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 2ab माइनस का ac माइनस का bc, एंड ये पोर्शन अपॉन में आ जाएगा, क्या a प्लस बी माइनस का 2c, ठीक है, कुछ इतना आंसर आ रहा है। x की एक वैल्यू जीरो आ रही है, दूसरी वैल्यू ये आ रही, तो बस अपना आंसर लिख देंगे, क्या x इज इक्वल्स टू जीरो, कॉमा दूसरा क्या 2ab माइनस का ac माइनस का bc एंड अपॉन में a प्लस बी माइनस 2c, ठीक है, तो ये आंसर रहेगा एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 29 है 1/2a प्लस बी प्लस 2x इज इक्वल्स टू 1/2a प्लस 1/b प्लस 1/2x, ठीक। तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा अलग है, हाँ लेकिन सिंपल है, तो चलिए सॉल्व कर लेते हैं इसको। अब देखिए यहाँ से 1/2
2a प्लस बी प्लस 2x, ठीक है। और ये पोर्शन इसको यहाँ इस तरफ ले आएंगे, इससे ना ये इजिली सॉल्व हो जाएगा। एंड ये पोर्शन अभी इधर ही लिखा रहने देंगे, क्या 2a प्लस 1/b, ठीक है। अब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे, तो जब इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा 2a प्लस बी प्लस 2x, एंड ये 2x भी यहाँ एलसीएम में ही लिखा रहेगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई यहाँ और इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई यहाँ, तो इसकी मल्टीप्लाई 1 से करेंगे तो 2x, और इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई जब 1 से करेंगे तो जितने भी यहाँ साइन है वो चेंज हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ माइनस है। तो यहाँ क्या माइनस का 2a माइनस का b एंड माइनस का 2x, ठीक है। इस पूरे की मल्टीप्लाई यहाँ हो जाएगी, माइनस की वजह से सारे के सारे जो चिन्ह है, सारे के सारे जो साइन है वो चेंज हो गए हैं। अब यहाँ से क्या, यहाँ 2a एंड यहाँ b, तो 2a इंटू बी, इन दोनों का भी एलसीएम लिया, 2a इंटू बी हो गया, b की मल्टीप्लाई यहाँ एंड 2a की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 2a, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, ये आपस में कैंसिल हो गए, ठीक है। ये 2 से 2 भी कैंसिल हो रहा है, ठीक है। इस तरफ और इस तरफ कैंसिल किए जा सकते हैं, तो ये भी कैंसिल हो गए। अब यहाँ से क्या बचा, यहाँ से अगर हम माइनस कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2a प्लस बी, ठीक है। अगर इन दोनों से माइनस कॉमन ले लेंगे तो 2a प्लस बी इतना कुछ बचेगा, एंड x की मल्टीप्लाई यहाँ अंदर कर देते हैं, तो यहाँ से क्या 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर इतना कुछ, ठीक है। ये हमने x की मल्टीप्लाई अंदर कर दी, एंड यहाँ से क्या, ये 2a प्लस बी इसको लिख सकते हैं, एंड अपॉन में ये ab, ठीक है, यहाँ से ab। अब ये जैसे है तो ये भी आपस में कैंसिल हो गए, यहाँ 1 एंड यहाँ 1। अब क्या कर सकते हैं, अब ab की मल्टीप्लाई यहाँ 1 से करेंगे और इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ हो गया माइनस का ab इज इक्वल्स टू इस पूरे पोर्शन की मल्टीप्लाई यहाँ, तो यहाँ 2ax प्लस bx प्लस 2x स्क्वायर, ठीक है, इतना कुछ। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, ये 2x स्क्वायर, पहले इसको यहाँ लिखेंगे 2x स्क्वायर प्लस फिर ये क्या है 2ax, फिर ये वाला पोर्शन, और फिर ये bx लिखेंगे, एंड ये ab को इस तरफ ले आएंगे तो प्लस का ab हो जाएगा इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ठीक है। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ से 2x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ से क्या बचेगा x, और इन दोनों से हमारे पास क्या बचेगा, सिर्फ ये a बचेगा, प्लस इन दोनों से हम b कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ x प्लस a बचेगा इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब x प्लस a एक ब्रैकेट में एक बार लिख देंगे और दूसरे ब्रैकेट में क्या 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 लिख देंगे, तो x प्लस a इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, एंड 2x प्लस b इज इक्वल्स टू 0 उसको अलग कर देंगे, तो यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस a एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू माइनस का b, एंड ये 2 अपॉन में आ जाएगा, तो जो x की दो वैल्यूज आ रही है वो माइनस का a एंड माइनस का b अपॉन 2, और ये हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। क्वेश्चन नंबर 30 है x माइनस 5 दूसरे ब्रैकेट में है x माइनस 6 इज इक्वल टू 25 अपॉन 24 का स्क्वायर, ठीक है। ये क्वेश्चन कुछ अलग तरीके का है, तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ हम क्या कर सकते हैं, सबसे पहले इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा देते हैं, जो मल्टीप्लाई कराएंगे तो एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स का एक्स स्क्वायर, और एक्स का 6 है तो 6x, एंड 5 का x है तो माइनस का 5x, एंड 5 का 6 है तो 5 6 जा 30 हुई प्लस का, एंड यहाँ से क्या 25 एंड 24 का जब स्क्वायर करेंगे तो 576 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर ये आपस में जुड़ जाएंगे तो 11x हो जाएगा प्लस का 30, एंड इस पोर्शन को यहाँ माइनस में ले आएंगे तो 25 अपॉन 576 इक्वल्स टू यहाँ पर 0 हो जाएगा। अब देखिए इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, सिर्फ इतने पोर्शन को, तो यहाँ 1 मान लेंगे और इतने पोर्शन को सॉल्व करेंगे, और आगे वाला ना इसको ऐसे ही लिखना रहने देंगे, ठीक है। इससे ये इजी हो जाएगा। अगर हम ये पूरे मल्टीप्लाई कर देंगे थोड़ा सा टफ हो जाएगा सवाल, थोड़ा सा और लेंदी हो जाएगा, ये कह सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इसका और इसका एलसीएम ले लेंगे तो 576 ही रहेगा। अब इसकी मल्टीप्लाई कराएंगे, यहाँ 0 एंड यहाँ 3 का 6 से करेंगे तो 3 6 या 18 एंड 3 7 जा 21, एंड 21 में जोड़ेंगे तो 22 2 कैरी, एंड 3 5 जा 15 में 2 जोड़ेंगे 17, तो यहाँ कुछ इतना आ रहा है -25 एंड इज इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या एक्स स्क्वायर माइनस 11x प्लस, अब इन दोनों को आपस में घटा देंगे तो यहाँ बचेगा 5 एंड यहाँ भी 5 बचेगा, यहाँ 2 यहाँ 1 यहाँ 7 इतना कुछ, एंड यहाँ 576, ठीक है, इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या कर सकते हैं, अब ये जो 576 है 24 का स्क्वायर है, ठीक है। जब यहाँ स्क्वायर वाला टर्म है तो अगर कोई टर्म स्क्वायर वाला है तो उसको सॉल्व करना आसान होता है, कैसे, यहाँ एक्स स्क्वायर और जो ये टर्म है ना इसमें जो स्क्वायर यहाँ पर ये 24 का स्क्वायर है तो यहाँ 24 से ऊपर क्या करेंगे मल्टीप्लाई, एंड 24 से इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ 24 का हमारे पास स्क्वायर दे रखा है, और इसको हम अगेन क्या लिख लेंगे, यहाँ पर 24 का स्क्वायर ही लिख लेंगे इसको, ठीक है। सॉल्व करने के बाद वापस से 24 का इसको स्क्वायर ही लिख लेंगे हम। तो अब इन दोनों की मल्टीप्लाई, तो एक्स स्क्वायर माइनस इन दोनों की जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 264, ठीक है, एंड यहाँ से क्या 24, और ये एक्स भी यहाँ चल रहा है, ओके, ये एक्स है तो यहाँ पर भी एक्स चलेगा, प्लस यहाँ से क्या 17255 यानी 17,255, एंड यहाँ 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब देखिए
ये जो हमारे पास डिजिट है 17255, इसके जब हम फैक्टर करेंगे तो इसके फैक्टर कर लेते हैं यहाँ साइड में, तो 17255 इसके जब फैक्टर करेंगे तो ये सबसे पहले 5 से कट होगा, एंड 5 से कट होगा तो 5 3 जा 15 एंड 5 4 जा 20, फिर 5 5 जा 25, 5 1 जा 5, ठीक है। एंड ये डिजिट हमारी 29 से कट होगी और यहाँ 119 इतना कुछ आ जाएगा, ठीक है। एंड अब ये जो फैक्टर बने हैं 2 मल्टीप्लाई 29 मल्टीप्लाई 119, ठीक है, इनसे कुछ ऐसे सेट करना है कि 264 आ जाए। तो एक काम करते हैं 119 में भी यही रहने देते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो 5 9 जो 45, तो 5 यहाँ 4 कैरी, 5 2 जा 10 और 10 1 10 और 4 14, 145। एंड अगर हम 119 को आपस में ऐड करेंगे तो हमारा 264 ही आएगा, ठीक है। हमारा क्या आएगा, 264 आएगा। यानी 264 की जगह पर ये डिजिट लिखी जा सकती है क्या, एक्स स्क्वायर एंड माइनस में क्या 145 अपॉन 24 एक्स, ठीक है। यहाँ माइनस है तो फिर यहाँ पर दोनों जगह ही माइनस लगेगा क्योंकि यहाँ प्लस प्लस है, और दोनों जगह फिर यहाँ माइनस ही लगेगा, या तो ब्रैकेट लगा के कर ले या ऐसे भी कर सकते हैं। तो 119 एक्स और अपॉन में क्या हो जाएगा 24 प्लस यहाँ पर 17255 अपॉन में क्या 24 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब यहाँ से क्या, इन दोनों से हमें क्या करना है, कॉमन लेना है। तो इन दोनों से हमें सिर्फ x कॉमन मिलेगा, तो यहाँ x माइनस 145 एंड अपॉन में क्या 24 आ जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ से हमें कॉमन मिलेगा 119 अपॉन 24, ठीक है, यहाँ स्क्वायर लिखा हुआ है। तो यहाँ से सिर्फ x बचेगा एंड ये माइनस इस वाले प्लस को माइनस कर देगा। एंड यहाँ से जब 119 को इसमें डिवाइड करेंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 145 ही आएगा। एंड 24 का स्क्वायर है, एक 24 तो यहाँ आ गया, एक 24 यहाँ लिख दिया जाएगा और इज इक्वल्स टू क्या 0, ठीक है। अब आगे समझिए, ये एक ब्रैकेट में एक बार क्या 1 माइनस 145 अपॉन 25 एंड यहाँ से क्या x माइनस 119 अपॉन में क्या 24 इज इक्वल्स टू 0। अब यहाँ से क्या x माइनस 145 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग कर लेंगे। एंड यहाँ से क्या x माइनस 119 अपॉन 24 इज इक्वल्स टू 0, उसको अलग कर लेंगे। अब x इज इक्वल्स टू 145 अपॉन 24, ठीक है। एंड यहाँ से x इज इक्वल्स टू 119 अपॉन 24। अब क्या करेंगे, अब इसको डिवाइड करेंगे। जब इसको डिवाइड करेंगे ये 6 टाइम में जाएगा एंड हमारा 1 कैरी बचेगा एंड यहाँ से 24। और जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये हमारा जाएगा 4 टाइम में एंड 23 यहाँ बचेगा, ठीक है। और यहाँ 24, यानी कि 6 इंटीजर 1 अपॉन 24, ये क्या है 4 इंटीजर 23 अपॉन 24। तो x की जो वैल्यू आ रही है 6 इंटीजर 1 अपॉन 24 एंड 4 इंटीजर 23 अपॉन 24, कुछ इतना आंसर x का आएगा, ठीक है। एंड ये कंप्लीट हो गया, ओके। अब इसका एक लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 31। तो क्या है 7x प्लस 3 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 35। यहाँ क्या है 3 अपॉन 5, 35 इंटीजर 3 अपॉन 5, ओके। तो चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसमें सबसे पहले इसके नीचे 1 मान लेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम हमारे पास x आ जाएगा, x की मल्टीप्लाई यहाँ तो क्या हो जाएगा यहाँ 7x स्क्वायर प्लस 1 का मल्टीप्लाई 3 से तो 3 ही रहेगा। अब इसको सॉल्व करके लिखेंगे तो 135 का जब मल्टीप्लाई 5 से करेंगे तो आएगा 175, और 175 में अगर हम 3 ऐड करेंगे जोड़ेंगे तो 178 और अपॉन में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। अब क्या करेंगे 5 की मल्टीप्लाई यहाँ इन दोनों से करेंगे और x की मल्टीप्लाई यहाँ, तो 5 की मल्टीप्लाई से करेंगे यहाँ क्या आ जाएगा 35x स्क्वायर एंड यहाँ आ जाएगा 15 एंड इसकी मल्टीप्लाई x की मल्टीप्लाई करेंगे 178 से, तो 178x ऐसा कुछ। तो यहाँ 35x स्क्वायर एंड माइनस का 178x इसको इस तरफ ले आएंगे एंड प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब देखिए 35 एंड 15 इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे, 35 एंड 15। तो मल्टीप्लाई ना करें, सीधे इनके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर करने से कुछ ऐसा बनाना है कि जोड़ने से कितना 178 आ जाए। तो देखिए 35 के फैक्टर हो जाएंगे 5 मल्टीप्लाई 7, 7 मल्टीप्लाई 5, ठीक है। एंड 15 के फैक्टर हो जाएंगे 3 मल्टीप्लाई 5। तो अब कुछ ऐसा बनाना है कि 178 आ जाए। तो देखिए कैसे बन सकता है, अगर हम 5 और 5 तो 25 और 25 का 7 से मल्टीप्लाई करें तो 175 आएगा, ठीक है। इन सब की मल्टीप्लाई कर लें, किसकी 7 5 और 5 की मल्टीप्लाई करें तो 175 आएगा एंड ये 3, ठीक है। तो 3 को अगर हम जोड़ दें, भाई 3 बचा, 3 को अगर जोड़ें तो 178 बन जाएगा। यानी कि जो हमें बनाना था, ठीक है, जो हमें बनाना था वो कैसे बनेगा, यहाँ 178x को हम क्या लिख सकते हैं 175x और माइनस में कितना 3x, ठीक है। यहाँ पर 3 है तो 3x एंड प्लस का 15 इज इक्वल्स टू 0। इन दोनों से कॉमन ले लेंगे 35 और x, तो यहाँ सिर्फ x बचेगा एंड यहाँ पर क्या बचेगा हमारे पास
अब 35 का इसमें जब डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा, माइनस इन दोनों से 3 कॉमन ले लेंगे, यहाँ x माइनस का 5 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, 3 का इसमें डिवाइड करेंगे तो ये 5 टाइम जाएगा और ये माइनस इस प्लस को माइनस कर देगा, ऐसा कुछ। अब ये x माइनस 5 एक ब्रैकेट में एक बार लिखेंगे और दूसरे ब्रैकेट में 35x और ये माइनस का 3 इज इक्वल्स टू 0। तो x माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0 एंड 35x माइनस 3 इज इक्वल्स टू 0, इसको अलग कर देंगे तो x इज इक्वल्स टू 5 एंड यहाँ से 35x इज इक्वल्स टू 3, तो x इज इक्वल्स टू 3 अपॉन 35, ऐसा कुछ। ठीक है, तो जो x की दो वैल्यूज आ रही वो क्या आ रही है, यहाँ देखिए x इज इक्वल्स टू एक तो 5 आ रही है और दूसरी वैल्यू आ रही है 3 अपॉन 35। ठीक है, तो ये आंसर हो जाएगा एंड ये हमारा कंप्लीट हो गया। ओके।